फ्रेंड्स, आज हम लोग रियल एनालिसिस करेंगे विप्रो के शेयर का। अगर हम लोगों ने 1980 में 10,000 रुपया विप्रो के शेयर खरीद कर छोड़ दिए होते तो आज का सिनेरियो क्या होता, आज का सीन क्या होता, ये आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो, चाहे वो पुराने लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो नए लोग हैं, अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। आप सबके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में डील कर रहे हैं, चाहे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पता चल सके कि जो शेयर मार्केट यानी जो स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट है, उसकी पावर क्या है, यानी कि उसमें से इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और पैसा कैसे कमाया जाता है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ये कि विप्रो शेयर, यानी कि जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करें, मैं शुरुआत से बताता हूँ कि अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस स्टॉक में, यानी कि जिस शेयर में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसकी आने वाले टाइम में डिमांड है। फॉर एग्जांपल आप देखिए अपने आसपास कि हम लोग टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं, हम लोग साबुन कौन सा यूज़ करते हैं, वो किस कंपनी का है। हम लोग जो जैसे बाकी प्रोडक्ट्स जो आम लाइफ में यूज़ करते हैं, जहाँ इतना तो हम लोग एनालिसिस कर ही सकते हैं ना, जो चाहे वो लेमैन है चाहे वो एक्सपर्ट है, हम इतना एनालिसिस तो कर ही सकते हैं कि आज से 5 साल के बाद सॉरी आज से 10 साल के बाद अगर मैं 10 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे मेरे दिमाग में ये मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि 10 आज जो चीज़ है, जैसे मोबाइल है, आज के कौन से कंपनी के मोबाइल जो हैं कि बिक रहे हैं, कौन से कंपनी के मोबाइल के आगे डिमांड होगी, कौन से ऐसे जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में उनकी डिमांड होगी, कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके आज वो काफ़ी मार्केट में डिमांड है, जिनके हम लोग काफ़ी जिनका नाम सुना है, क्या वो आने वाले टाइम में 5-10 साल या 15 साल या 20 साल के बाद उनकी क्या वो बंद नहीं हो जाएंगे। तो ये सब जो एनालिसिस होता है कि ये हर एक आदमी, यानी कि आप सब लोग एनालिसिस कर सकते हैं इतना थोड़ा सा कि किस तरह से है, तो उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी भी उन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट मत करो जिसमें मैं बोलूँ कि आपको ये ABC XYZ कोई भी शेयर है, कोई भी स्टॉक है, शेयर है, ये बहुत बढ़ेगा, ये मल्टी बैगर है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए तो वो आपको 2 साल में अमीर बना देगा। वो 2 साल में अमीर नहीं बनाएगा पर 2 साल में आपको गरीब जरूर बना देगा। जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसको जीरो कर सकता है, इसलिए उसमें लॉस होने के, बड़े लॉसेस होने के चांसेस हैं, इसलिए उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पता नहीं पैसा किस तरह से कमाते हैं, किस तरह से आप लोग उसको बचाते हैं और उस बचत को इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर मार्केट में आते हैं और शेयर मार्केट में या फिर बैंक्स में जाते हैं या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC वगैरह या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो शेयर मार्केट में मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में मैक्सिमम लोग जहाँ पर ये सोच के आते हैं कि आज मैं अगर 1 लाख रुपया लगा रहा हूँ तो आने वाला टाइम में मुझे 5 लाख 10 लाख वो 2 साल में 3 साल में दे देगा। भाई मेरे, अगर आप जहाँ पर 1 लाख रुपए लेके आ रहे हो, पोस्ट या बैंक में जा रहे हो, वहां पर डिपॉजिट करवाते हो, तो क्या आपको 11-12 साल वेट करना पड़ता है डबल होने के लिए? हाँ जी है कि अगर स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अगर आप किसी मेंटरशिप के अंदर, किसी की मेंटरशिप के अंदर या किसी जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर उससे पूछ के अगर पैसा लगाते हैं, जिसको समझा, कभी भी फेक के पास मत जाइए। आजकल फेक लोग होते हैं। अगर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपका 11 से 12 साल में डबल हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट में अगर आपका 5 से 6 साल या 7 साल या 8 साल भी अगर डबल होने में लगता है तो क्या आपका लॉस कहाँ है, पहले मुझे बताइए। लेकिन हम लोग करते क्या है, लॉस कौन करते हैं? हम आज आते हैं, आज लाख रुपये लगाते हैं, हम 6 महीने बाद सोचते हैं कि पर मंथ का मुझे 5% 10% चाहिए। तो कभी आपने उसका लगाया, कभी आपने उसको देखा है उसका काउंट करके कि आपका अगर आप 5% या 10% पर मंथ कमाते हैं तो 5 साल में कहाँ जाती है बात? हमेशा वो रियलिस्टिक बातें करें, जो भी है रियलिस्टिक को पहचाने, क्योंकि जब तक हम इसको पहचानेंगे नहीं, जब तक ये सब चीज़ें जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग क्या है कि हम लोग हवा में, क्या हाँ जी आज आए हैं तो हम हवा में आते हैं कि हमें पैसा कमाना, पैसा कमाते ही नहीं, फिर हम गवाते हैं, फिर हम लोग उल्टे सीधे कदम उठाते हैं। कोई एडवाइजरी वाले कोई आते हैं, कोई पता नहीं कहाँ से कॉल्स आती हैं कि भाई साहब ये शेयर ले लीजिए, जहाँ से खरीद लीजिए, हम आपको 5% पर डे देंगे, महीना छोड़ दिए 5% पर मंथ भी देते हैं। लेकिन जब आप उनको पैसे देते हैं, उन कंपनीज को पैसे देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि आपका पैसा तो क्या, वो तो उल्टा आपको लॉस कर दिया हम लोगों ने। इसलिए पैसा आपका है, विवेक, अपना दिमाग लगाइए, जो कम पैसा बेशक कमाइए लेकिन जो रियलिस्टिक में बातें करें।
ठीक है, तो अगर इन ऐसे चीजें जानना चाहते हैं जो रियलिस्टिक में आपको करना चाहते हैं, तो मैं एक रियल कंपनी का नाम बता देता हूं जिनके जिनके से आप कर सकते हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है LMN फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं दोबारा से उसका नाम ले रहा हूं, LMN फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी के साथ आप टाई अप करके आप एक रियलिस्टिक, जो रियलिस्टिक है वो उसके साथ उनसे प्लान लीजिए। उनसे, वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो आपको ये नहीं फाइनेंशियल एडवाइजर ही देंगे आपको, यानी कि वो आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टॉक में पैसा कमाया जाता है। वो आपको स्टॉक को पूरा गाइड करेंगे, कहने का मतलब पूरा गाइड करेंगे उनको। तो बाकी जगह और भी बहुत सारे हैं, मैं ये एक नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन वो बड़े लिमिटेड हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो आपको सही ढंग से आपको जो बताएंगे कि आपको किस तरह से मार्केट में एनालिसिस करके पैसा कमाना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका विप्रो के शेयर की, कि विप्रो शेयर किस अगर इन्वेस्टमेंट करते तो उसमें क्या होता। तो अगर 10,000 रुपया यानी कि 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया होता 1980 में, तो क्या होता, चलिए इसके बारे में जानते हैं। विप्रो शेयर का जो प्राइस था उस समय ये 2000 का दिया है, जैसे 2000 में, फिर मैं बताता हूं आपको। विप्रो शेयर प्राइस इन 1980 वाज 100 रुपीज ईयर, जैसे 2000। बाकी मैं बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आपको शायद शेयर करता हूँ, फिलहाल मैं जहां पर आपको थोड़ा जल्दी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1980 से 222 तक क्या था, 2000 में 118 का प्राइस था, 2001 में 105 था सॉरी 2002 में थोड़ा मार्केट नीचे चलेगी 70 रुपीज था, तो 2003 में 63 हो गया, 2004 में 70 हो गया, और 2005 में 85 हो गया। आप ये देखिए यहाँ पर पैसा किस तरह से कितना बना हुआ, बाद में बताता हूँ। पहले जो मैं आपको बताना चाहता था वो देखिए आप यहाँ पर, कि 2000 में 118 था, 2001 में 105 था, यानी कि अगर यहाँ पर आपका 1,18,000 रुपया होता, अगर मैं 100 रुपये शेयर के हिसाब से अगर काउंट कर रहा हूँ, तो 1,18,000 यहाँ था आपका। उसके बाद 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में, और 2006 में, और 2007 में, यानी कि 2000 से लेके 2006 तक आपका पैसा उल्टा कम था। अगर आप जो बाकी आम नजरों से देख रहे हैं, बल्कि अपने एज ए ले मैन अगर आप देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मेरा प्राइस तो 1,18,000 का 2006 तक मेरा कितना 1,09,000 रह गया खाली, मेरा उल्टा मुझे लॉस हो रहा है। और अगर आप जहां बीच में देखेंगे 63 2003 में, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे 4 साल के बाद क्या मेरी कैपिटल तो कितनी जाएगी, मेरी कैपिटल तो नियर बाई 50% जो लॉस दे रही है यहाँ पर, यानी कि 50% मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप शायद वीडियो यहीं बंद कर देंगे, लेकिन आप आगे देखिए जो रियलिस्टिक, ये रियलिटी है, रियलिस्टिक है, गूगल में सर्च करके आप इसको ढूंढ सकते हैं। जो मैं आपके साथ जो फिगर शेयर कर रहा हूँ, ये सारे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आगे कितना पैसा बना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ इससे बड़ा तो बिजनेस ही कोई नहीं, सोच ही नहीं सकते आप। तो चलिए यहाँ 2007 में 139, ये मानिए कि 4 साल में आपका पैसा, अगर 2000 में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 4 साल में आपका पैसा 50 सेंट में जाना था, 50 सेंट के आसपास हो जाना था आपका। तो 2007 में ये था। अब 2008 की बात करें 113, और 2009 में करें तो अगर आप सोच रहे हैं तो 57 रुपीज हो गया, यानी कि आपका फिर से, यानी कि आपका 10 साल के बाद भी आपका पैसा 50% है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 2010 159, 186, फिर 160, 158, 2014 में 211, 2015 में 212, फिर 60 में 200, 182, 243 तक करते, तो 2022 में 724, यानी कि अगर आप देखा जाएगा, अगर आपने 1980 में 100 रुपये का शेयर लिया होता, 1980 से 2022 का एनालिसिस बता रहा हूं, तो अगर 100 रुपये कीमत है एक शेयर की, तो अगर आपने 10,000 शेयर लिया तो इट्स मीन्स कि आप जो बाई किए थे, आपने 100 शेयर बाई किए थे, यानी कि अब 100 शेयर आपने बाई किए थे, तो वो अब आपका शेयर प्राइस जो है 724 हो गया, यानी कि कितना हो गया 72,400। एज ए ले मैन, अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या कैलकुलेट करता कि अगर आपके 100 शेयर और 724 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो गया 72,400 प्राइस आपका पैसा बनना चाहिए। लेकिन गलत, अभी आपको बताता हूँ रियलिटी, आपको अब बताता हूँ मैं। देखिए अब आइए मेरे साथ, ये देखिए आप 1980 में 10,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, ये ऊपर सबसे ऊपर दिया है, एंड गेट कितना मिला आपको, सुनना चाहेंगे 1,853 करोड़ रुपीज भाई साहब इन 2022 में, 2022 में। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की होती 1980 में, तो 2022 में आपको मोर देन 1800 करोड़ रुपए से ऊपर आपको मिल चुका होता। किस तरह से, चलिए मैं आपको आज मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये आपको 1980 में आपने इन्वेस्टमेंट की 10,000 रुपया, तो अगर 100 रुपये कीमत थी शेयर की, तो कितना हो गया टोटल शेयर कितना, 100 मिले आपको।
1981 में यानी कि आपको 81 में आपको 1:1 की रेशो बोनस मिला, तो शेयर कितने हो गए? डबल हो गया, यानी कि 1:1 रेशो, 200 शेयर बन गए आपके। फिर 1985 में दोबारा से 1:1 की रेशो में बोनस मिला, यानी कि 3 साल नहीं मिला आपको। उसके बाद जो आपका 200 शेयर थे वो डबल हो गए, तो 400 हो गए। फिर उसके बाद 86 में 1 साल के बाद ये शेयर स्प्लिट हुआ, जिसकी फेस वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपये थी, स्प्लिट हो गया, तो कितना हो गया आपका? अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे चार तो कितना हो गया? 4000 हो गया। फिर 87 में 1:1 द्वारा बोनस मिला 8000, फिर 1:1 बोनस मिला 16000, फिर 92 में 1:1 बोनस मिला 32,000 हो गया। सॉरी 95 में द्वारा 1:1 रेशियो मिला तो 64 हो गया। फिर 97 में 2:1 का मतलब है कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको 1 बोनस मिलेगा उसके बदले, तो 64 है तो नेचुरली उसके फिर आपके 1,92,000 आपके शेयर्स हो गए। फिर शेयर द्वारा से स्प्लिट हुआ, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपए की थी, तो फेस वैल्यू 2 के हिसाब से तो कितने शेयर बन गए आपके? 9,60,000 हो गए। फिर 2:1 की बोनस द्वारा से मेरा 2880 हो गया, ठीक है। उसके बाद द्वारा 1:1 रेशियो मिला 5 में, फिर उसके बाद 57,60,000 हो गया। फिर 2010 में 2:3 की रेशियो बोनस मिला, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो 3 आपको मिले उसके बदले, तो इस तरह से 96 लाख हो गया। फिर 17 में 10 फिर 7 साल के बाद 1:1 बोनस द्वारा से मिला 1 करोड़ 92 लाख शेयर हो गए, 1 करोड़, यानी करोड़ का करोड़ों में आ गया, आप लोग करोड़पति बन गए। फिर 2019 में 1:3 का बोनस मिला, फिर कितना हो गया? 2 करोड़ 56 लाख हो गया आपका। फिर इस तरह से आपको फिर जो भी है 19 में 20 में 21 में जो भी इस तरह से मिलते रहे। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में अगर शेयर की बात करें तो आपका इस समय 1800 करोड़ रुपए से ऊपर आपकी इस समय कीमत हो चुकी है, अगर 1980 में 10,000 के आपने शेयर लिए हो। तो ये है बेसिकली शेयर मार्केट की असली पावर, यानी असली बेनिफिट ये है कि अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोनस लेते हैं, हम डिविडेंड लेते हैं, जो कि पता नहीं होगा शायद, बहुत सारे लोग जो यहाँ पर आते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में नए लोग आते हैं, उनको शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा कि हम लोग जो एक तो शेयर बढ़ रहा है उसका उसमें से प्रॉफिट तो अर्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को डिविडेंड या बोनस भी मिलता है, जो जहाँ बोनस आपको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से पैसा मार्केट, शेयर मार्केट से कमाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो शायद मैंने अभी इस पर अपना वीडियो में शायद मैं इसको आपको प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है, तो आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि जैसे जो हमारे हम लोग लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, आज अगर शेयर कोई फॉर एग्जांपल ABC XYZ शेयर खरीद लिया आपने, रिलायंस का खरीद लिया, स्टेट बैंक का खरीद लिया, आपको ये पता है कि स्टेट बैंक का भी काफ़ी, स्टेट बैंक तो बंद होने से रहा, ठीक है, उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, लेकिन बंद तो नहीं होगा, लेकिन वो अच्छा है। रिलायंस है, मल्टीपल कंपनीज है, रिटेल है, ऑयल है, बहुत कुछ है, वो है उसमें है। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में बहुत सारे शेयर है, मैं किसी का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा यहाँ पर, मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। और बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो क्या है कि वो मार्केट में आपको, हमें पता है कि वो 10-20 साल या 30 साल तक हमें देखने को मिलेंगे, तो उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोगों को बोनस भी मिलता रहेगा बीच में, कोई 5 साल का बोनस दे रहा है, कोई 10 साल के बाद दे रहा है, अगर बोनस डिविडेंड मिल रहा है, तो बहुत सारे जैसे जैसे कंपनीज को प्रॉफिट होता है वो भी हम लोगों के साथ अपना प्रॉफिट का शेयर करते हैं, वो यानी कि हम उस शेयरिंग का शेयर करते हैं हमारे साथ, तो यानी हम लोग उसके हिस्सेदार होते हैं। तो साथ साथ में अगर कंपनी का शेयर की कीमत बढ़ रही है, यानी कि वो अगर महंगा होता जा रहा है, तो हम लोग भी उसमें से अर्न करते हैं। हमेशा याद रखिए, शेयर में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मान के चलिए, एक तो आपको लॉन्ग टर्म का कैपिटल मिलता है, यानी कि आपको इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसमें बेनिफिट मिलता है, वो अलग से मिलेगा आपको। बोनस या डिविडेंड अलग से मिलेगा आपको, शेयर प्राइस बढ़ रहा है उसका बेनिफिट अलग से मिलेगा आपको, तो पीस ऑफ माइंड अलग से इसमें, अगर आप शेयर चुनते हैं। लेकिन फिर कहूंगा, क्योंकि हर आदमी के लिए एनालिसिस कर पाना, हर साल सिनेरियो मार्केट में सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई मेंटरशिप, रियल जो टाइम मेंटरशिप चाहिए। और मेंटरशिप जो दे रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कॉस्टलीस हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टलीस हैं, जो आम आदमी, जो आम रिटेलर है, वो शायद अफोर्ड नहीं कर सकता इतने। तो मैंने आपको कंपनी के जो नाम बता दिया, LMN फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इनका एक तो बहुत कम, कहने का मतलब कि कुछ भी नहीं ले रहे आपसे, बिल्कुल नामात्र प्राइस जो है, जो कंपनी जो है चार्ज कर रही है, तो उनको अगर अप्रोच करते हैं तो नामात्र चार्ज पे आपको क्या है, आपके साथ वो जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको वो हैंडल करेंगे, आपकी जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली हैंडल कर देंगे, आपकी टेंशन नहीं होगी उसमें, कोई टेंशन नहीं उसमें, वो सारा कुछ जो पोर्टफोलियो है
उनको हैंड ओवर कर दीजिए। जो उनके मंथली चार्जेज या ईयरली चार्जेज बड़े नॉमिनल चार्जेज हैं जो कि हर आदमी पे कर सकता है। उसके लिए एक मैं कहता हूं कि हर आदमी को इन्वेस्ट करना चाहिए, जो चाहे वो छोटी छोटी सिप के रूप में। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो क्या आप बच्चों की पढ़ाई के लिए 500, 1000, 2000 की फीस अगर पर मंथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन बिना मेंटरशिप के नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बिना मेंटरशिप के नहीं तो लॉस होगा आपको। तो आप अगर करते हैं उनको, फॉलो करते हैं उनको, तो अगर छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हर मंथ करते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक टाइम पे बहुत बड़ी कैपिटल बन जाएगी और इसकी पावर बहुत है। और इससे जो खासकर अगर जो छोटे मतलब कि लगता है कि जो मजदूर, इवन दो कि मजदूर लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी पैसा कमा सकते हैं। पीस ऑफ माइंड चाहिए तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, चाहे वो आप लमसम कीजिए, लेकिन सिप से बड़ी पावर कुछ नहीं है। अगर आप सिप में लगाते हैं, सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने आप लगाते हैं, तो हमें जो कंपनी को अप्रोच कीजिए, उन कंपनी जैसे मैंने आपको नाम बताया था वो भी ढूंढ लीजिए। मैं ये नहीं कहता उस कंपनी को ढूंढिए, किसी और कंपनी को ढूंढ लीजिए आप, जो आपको लगता है कि जो नॉमिनल फीस है उनसे भी कम कहीं कोई और फीस है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, कोई और कंपनी देख लीजिए आप जो भी है। मुंबई में बहुत सारी कंपनी है, उनको अप्रोच कर लीजिए। बहुत सारी कंपनी ऐसी है, लेकिन उनके मैं मानता हूँ उनके नेचुरली वो उनके कस्टमर बड़े हाई फाई हैं, वो लोग पुरानी कंपनीज हैं, तो आपसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। तो ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको अप्रोच कीजिए आप, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन खुद अगर मत कीजिए, खुद ट्रेड मत कीजिए। खुद इन्वेस्टमेंट जो भी करना है उसका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपके पास साथ होना जरूरी है, ताकि वो आपको हर आपके ट्रेड के जो भी आप हर जो भी काम आप ले रहे हैं या कोई शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो आपको प्रॉपर ढंग से गाइड कर सके। तो दोस्तों अपना मैं कहता हूं कि बहुत आसान है पैसा कमाना, लेकिन अगर सिस्टमेटिक कमाया जाए। अदरवाइज हम लोग जो रियल लाइफ में जो कमा रहे हैं पैसा, हम लोग जहां से कर रहे हैं, और वो शेयर मार्केट में कमाना हम बोलते हैं बहुत आसान है, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है। मैं दोबारा बोलूंगा, पैसा तो कमाना यहाँ पर आसान है, लेकिन उसके लिए टाइम देना पड़ता है और मेंटरशिप चाहिए। यानी कि मेंटरशिप मतलब कि आपको कोई सही गाइड करने वाला बंदा चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर आपका होना जरूरी है, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर होना जरूरी है। तो ये देखिए, अभी दोबारा से मैं बता रहा हूँ, विप्रो स्टॉक का प्राइस 1980 में 100 रुपये, अराउंड 100 रुपये का प्राइस जो भी था। इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 की थी विप्रो में, तो 100 शेयर मिलते हैं आपको विप्रो कंपनी में। आज जो शेयर कीमत है 724, में भी मैं जब अभी वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, जहाँ जब आप देखोगे तो शायद उसके ऊपर मे भी 800 और 750 हो, लेकिन मैं 724 का जो भी राउंड फिगर एक उठाई है, तो इंटू 2 लाख जो 2,56 का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1853 करोड़ 44 लाख बन रहा है। लेकिन मे भी इस समय जब तक आपके पास वीडियो मिले, मे भी ये क्या बोलते हैं 2000 करोड़ से भी पहुंच जाए। तो इस तरह से आपका जो भी है, अभी मौका गया नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर आप चाहते हैं पैसा कमाना, तो आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ लीजिए। मुंबई में बहुत सारे हैं, मैं आपको एक नाम मैंने भी आपको बता दिया है, एलएमएन फाइनेंशियल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, उनको अप्रोच कर सकते हैं, या किसी को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको लगता है कि जो सही गाइड करने वाला है, तो उनको करके तो आप अपना जो भी है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।